अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है कंपैरेटिव डिग्री, उसके रूल्स और एरर्स इन यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अब हम डिस्कस करेंगे सुपरलेटिव डिग्री को एंड एरर्स इन यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। जिस तरह कंपैरेटिव डिग्री के हमने रूल डिस्कस किए थे, इसी तरह अब हम सुपरलेटिव डिग्री को डिस्कस करेंगे। तो इसके रूल जो है ना वो आप पहले ये सुन लें। तो फर्स्ट जो इसका रूल है वो ये है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है ये कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, 3 या 3 से ज्यादा के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं। जबकि जो कंपैरेटिव डिग्री थी वो कितने पर्सन के लिए यूज होती थी, 2 के लिए, यानी कि 2 पर्सन के लिए, 2 थिंग्स के लिए, 2 चीजों के दरमियान कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। 2 से ज्यादा के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल यह है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दूसरा रूल इसका यह है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दा यूज नहीं करते, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा यूज करेंगे। अब जिस तरह कंपैरेटिव डिग्री में हमने ये डिस्कस किया था कि एक ही सेंटेंस में एडजेक्टिव की डबल डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि मोर भी आ जाए और ब्लैकर भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते थे, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम देन यूज करते थे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम देन की बजाय क्या यूज करेंगे, ऑफ करेंगे। ये सिंपल, इसके बहुत ही आसान रूल्स हैं। अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री को मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, इसको आप देख लें। पहले है द रोड इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। जो आपका सेंटेंस आएगा ना पेपर में, अगर एमसीक्यूज आता है तो एक सेंटेंस वो ऊपर क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। तो सिर्फ इसमें अगर इस रूल के रिलेटेड या एडजेक्टिव के रिलेटेड आता है तो इन रूल्स को फॉलो उसने किया होगा, यानी कि इस रूल्स को चेंज करके उसने 4 सेंटेंस बनाए होंगे। किसी एक सेंटेंस में ये सारे रूल अडॉप्ट होते होंगे तो वो आपका सेंटेंस करेक्ट हो। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया है जब 2 से ज्यादा के दरमियान कंपैरिजन हो तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। दिस रोड इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि ये रोड बाकी सबसे शॉर्टेस्ट है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा यूज करते हैं। यहाँ पे देखो दा इस्तेमाल हो गया है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा है कि एक ही सेंटेंस में डबल डिग्री इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे देखो ये जो मोस्ट है ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, शॉर्टेस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये आपका एरर आ गया। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि देन की बजाय हम क्या लगाएंगे, ऑफ। ये करेक्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो गलती है वो यहाँ पे है कि 2 सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, इनमें से हम एक यूज करेंगे। मोस्ट अगर लिखेंगे, ये शॉर्टेस्ट नहीं लिखेंगे तो इस सेंटेंस की कोई मुकम्मल सेंस हमें हासिल नहीं होगी, इसलिए मोस्ट को हम काट देंगे। बाकी आपका जो सेंटेंस है ये क्लियर है। दिस रोड इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, क्लियर है। दूसरा सेंटेंस, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। यहाँ पे इसका कंपैरिजन हो रहा है पूरी क्लास के साथ। ओके हो गया। तो यहाँ पे भी देखें, एक ये मोस्ट यूज हो गया, दूसरा टॉलेस्ट यूज हो गया, तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं, इसलिए जो मोस्ट है ये उड़ा देंगे। टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ये आपका क्लियर है। आगे है आयरन इज द मोर यूजफुल देन ऑल मेटल्स। अब यहाँ पे देखें ये सही लिखा हुआ है, इतना बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएंगे कि एरर कहाँ पे है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने कंपैरेटिव एडजेक्टिव पढ़ा है और सुपरलेटिव जितना हमने डिस्कस कर लिया, आपको कुछ आइडिया है तो आप अभी बता सकते हैं। तो मैं भी आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि ये देखो मोर है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या यूज करते हैं, देन। ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किस किस के दरमियान हो रहा है, आयरन के और ऑल मेटल्स के। तो जो जितनी मेटल्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये वाली कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, मोस्ट। ओके हो गया, ठीक है। अब देन की बजाय क्या आ जाएगा, ऑफ। क्लियर है। तो अब आपका सेंटेंस करेक्ट है, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। नेक्स्ट है दिस इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे टू गो। अब यहाँ पे ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और शॉर्टेस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद एक ही सेंटेंस में डबल डिग्री इस्तेमाल नहीं करते। तो ये 2 डिग्री, ये भी सुपरलेटिव ये भी सुपरलेटिव, ये वाली हम उड़ा देंगे। ये अब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू गो। ये क्लियर हो गया कि सुपरलेटिव डिग्रीज की
जो एरर्स हैं वो किस तरह पेपर में आएंगी और किस तरह आपने उनको क्लियर करना है। ये इसके आसान से रूल हैं, ये आपने डिस्कस कर लेना है, तो ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आगे फ्री में तैयारी करने के लिए और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको फ्री वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे और डेली बेस पे इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप करते जाएं, इंशाल्लाह आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के रिलेटेड सेकंड रूल। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरन पहुंच सके। तो ये फ्री में आपको मैं तैयारी करवा रहा हूं, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रही है, बेनिफिट हो रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो आज हम डिस्कस करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के रिलेटेड सेकंड रूल। जब किसी सेंटेंस में दो नाउन्स हों, यानी एक सेंटेंस में दो नाउन आ गए और एक सुपरलेटिव डिग्री में हो तो दूसरे को भी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, लेकिन दूसरे के साथ दा नहीं लिखेंगे। यानी कि सिंपल उसने ये बताया, ये रूल आपने ये ज़हन में रखना है कि एक ही सेंटेंस में अगर दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं तो दो नाउन को आपने जब इसके एडजेक्टिव लिखा हुआ है, एडजेक्टिव बनाना है, अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में है एडजेक्टिव, तो दूसरे का भी क्या होगा, सुपरलेटिव ही होगा। लेकिन दा सिर्फ हम पहले वाले के साथ लगाएंगे, क्योंकि पिछले हम रूल में क्या पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, दा लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर दो नाउन है और दो ही एडजेक्टिव यूज हुए हैं तो पहले वाले के साथ दा लगाएंगे, दूसरे के साथ दा नहीं लगाएंगे। लेकिन डिग्री अगर एक ही सुपरलेटिव है, दूसरे की नहीं है, तो दूसरे की भी सुपरलेटिव बना देंगे। जिस तरह ये देखो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे देखो ये सिंगुलर है और ये क्लास आपकी प्लूरल है, यानी कि दो से ज्यादा को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जारी बात है, ये दो से ज्यादा के दरमियान कंपैरिजन है, तो ये सुपरलेटिव है। अब यहाँ पे देखो, एक ये एडजेक्टिव यूज हुआ है और हार्ड वर्किंग ये भी आपका एडजेक्टिव है, लेकिन देखना ये है क्या दोनों सुपरलेटिव है। ये है द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट EST आ गया तो ये तो आपका आ गया सुपरलेटिव। लेकिन ये है हार्ड वर्किंग, क्या है, हार्ड वर्किंग, तो इसका सुपरलेटिव आपने बनाना है, ये सुपरलेटिव नहीं है। तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस हार्ड से पहले ना यहां पे आप लिख दोगे मोस्ट, तो ये भी आपकी सुपरलेटिव आ गई। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय ऑफ द क्लास। अब ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। अगर आप मोस्ट नहीं लिख, ये एरर आएगा। एक ये सेंटेंस लिखा होगा, उसके बाद तीन सेंटेंस और लिखे होंगे, उनमें से एक सेंटेंस इस तरह लिखा होगा। अगर आपको रूल्स आते हैं, आपने प्रैक्टिस की हुई है, लेक्चर सुने हुए हैं, तो फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस MCQs को आप क्लियर कर लेंगे। अब आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। ओके, अब उसके बाद है ही इज द एबलेस्ट एंड रिच मैन ऑफ द सिटी। अब यहां पे देखो दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ही का कंपैरिजन हो रहा है पूरे सिटी के साथ, यानी कि दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। अब यहां पे इससे पहले आ गया द, ये है एबलेस्ट, ये आपका एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। ये है रिच, ये फर्स्ट डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको भी आपने सुपरलेटिव, ये रूल आपने कब अडॉप्ट करना है, जब किसी एक की बात हो रही हो और उसका कंपैरिजन दो से ज्यादा के साथ किया जा रहा हो और दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन को रेफर कर रहे हो, तब आपने ये वाला रूल अडॉप्ट करना है। अब इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिच के, ये रिच की जगह हम क्या लिख देंगे, रिचेस्ट। ही इज द एबलेस्ट एंड रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। अब आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। ये क्लियर हो गया? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरन पहुंच सकें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन है, ताकि आपके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा इस तरह का जो सिलेबस है वो लेके आता रहूं और आपका बेनिफिट होता रहे। अगर फ्री में आप दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हैं, इसको दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।